स्वागत है दोस्तों आपका आधुनिक भारत के इस अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग पेशवाओं के बारे में देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने मराठा साम्राज्य में शिवाजी वंश परंपरा यानी छत्रपति वंश परंपरा और ये पेशवाओं के अधीन ये नाम थे, ये आपके सम्मुख रखा था। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पेशवाओं के अधीन शासन। तो सबसे पहला जो पेशवा है, द्वितीय मराठा साम्राज्य का एक यूं कहिए कि प्रतिपादक भी माना जाता है, वो है बालाजी विश्वनाथ, जो कि 1713 से 1720 तक पेशवा रहे। इसके बाद से बाजीराव प्रथम आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, बाजीराव मस्तानी, तो इन्हीं के बारे में ये कहा जाता है। फिर अगला है बालाजी बाजीराव, ये पेशवा बने। इसके बाद बालाजी बाजीराव मुख्य रूप से यानी एक प्रकार से कह लीजिए कि सत्ताधारी या अंतिम शक्तिशाली पेशवा के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि इन्हीं के समय 1761 में अब्दाली के साथ युद्ध हुआ और इस तरीके से पानीपत के इस तीसरे युद्ध में पूरी तरीके से मराठा पराजित हो गए थे। इसके बाद से जो भी मराठा पेशवा रहे वो नाम मात्र के रहे, जैसे माधवराव प्रथम, जिनकी क्षय रोग से मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण राव, फिर रघुनाथ राव, फिर माधव नारायण राव, इनको माधव राव द्वितीय भी कहते हैं। और अंतिम पेशवा, प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम पेशवा कौन था, तो बाजीराव द्वितीय। फिर पूछा जाता है पेशवाई किस सन में समाप्त हुई, 1818 में समाप्त हुई। तो ये दो प्रश्न यहाँ से आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। अंतिम पेशवा और पेशवाई कब समाप्त हुई। आइए आगे देख लेते हैं कि शाहू ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। इस नियुक्ति के साथ ही पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। तो ये भी महत्वपूर्ण है, वंशानुगत कब हुआ, 1713 ईस्वी में। इसके बाद से है कि 1750 में बालाजी बाजीराव से राजा राम द्वितीय के मध्य संगोला की संधि हुई। इस संधि के अनुसार पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान बन गया और मराठा छत्रपति सतारा में नाम मात्र के शासक, यानी मराठा छत्रपति क्या हो गए, वो सतारा तक सीमित रह गए, नाम मात्र के शासक बन गए। और वास्तविक शासक कौन बन गया, वो बन गया पेशवा बन गया। कब, 1750 में किस संधि के तहत, संगोला की संधि। और ये किसके किसके बीच हुई थी, बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य हुई थी। आइए आगे देखते हैं। अगला जो शासक बालाजी विश्वनाथ, ये पहला पेशवा बनता है। यह एक ब्राह्मण थे जो कि 1713 में शाहू के पेशवा बने थे। इन्होंने ही मुगल शासक फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। तो 1719 की संधि को भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। आगे चलते हैं। तो शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को 1713 में पेशवा बनाया था। इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत बनाकर राजा को शक्तिहीन कर दिया। शाहू जी ने खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की मदद से ताराबाई को पराजित किया। ये पहले लेक्चर में भी आपने देखा था। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ तथा हुसैन अली मुगल प्रतिनिधि के बीच संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। तो ये याद रखिएगा, ये सैयद बंधुओं की बात हो रही है। ये मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा क्या है। चलिए आगे चलते हैं। बाजीराव प्रथम, अगला पेशवा। तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम था। यह आक्रमण इसने 1737 में किया था। उस समय जो मुगल बादशाह था वो मोहम्मद शाह था, वो दिल्ली छोड़ने तक को तैयार हो चुका था। 1739 में नादिर शाह का भी आक्रमण हुआ दिल्ली पे, और उस समय तो मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़कर भाग ही गया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि देखिए स्टेटमेंट देखिए, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने क्या कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार फहरा देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ये स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। किसने बाजीराव प्रथम को कहा कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, तो शाहू ने कहा। शाहू ने किसके बारे में कहा कि वह योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, तो बाजीराव प्रथम के बारे में कहा। प्रश्न कैसे भी आए प्रीलिम्स में, इसे आपको सही करना है।
इसके बाद देखिए 7 मार्च 1728 में पालखेड़ा के मैदान में निजाम यानी हैदराबाद का जो शासक है तो निजाम को पराजित कर मुंगी शिवगांव की संधि हुई। तो ये याद रखिएगा, मुंगी शिवगांव की संधि कब हुई थी? 7 मार्च 1728। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला के साथ संबंध होने के कारण चर्चित रहे थे। तो ये भी आप जानते हैं, मूवी भी आपने देखी होगी, बाजीराव मस्तानी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इसके बारे में हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। इसके बाद सन 1739 में बेसिन की विजय बाजीराव की महान सैन्य कुशलता की प्रतीक थी। इसमें बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन छीन लिया। सालसेट वही द्वीप है, पहले भी मैंने चर्चा की है, जिस पर मुंबई और ठाणे बसा हुआ है। हिंदू पातशाही का आदर्श बाजीराव प्रथम के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है, हिंदू पातशाही का आदर्श किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो, या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया तो बाजीराव प्रथम के द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रीलिम्स में पूछता है फैक्चुअल रूप में। इसके बाद से देखिए एक फैक्ट याद रख लीजिए, वारणा की संधि। वारणा की संधि संभाजी द्वितीय और शाहू के मध्य हुई थी, 1731 में हुई थी। इस संधि में क्या व्यवस्था की गई कि संभाजी द्वितीय मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, इसकी राजधानी क्या थी? कोल्हापुर, वहाँ शासन करेंगे, और उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी वहाँ शाहू शासन करेंगे। तो वारणा की संधि भी आप लोगों ध्यान में रखिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने वर्णा नदी के किनारे वारणा की संधि का जिक्र भी किया है। इसके बाद देख लेते हैं बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक रहे। इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1757 महत्वपूर्ण, ये आप लोग इस समय की जो भी लड़ाइयाँ रही 1757, 1761, 1764 उससे रूबरू होंगे। पानीपत की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, और इसके बाद से 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, और 1764 में ये बक्सर की लड़ाई। इस बक्सर के बाद से तो अंग्रेजों ने पूरी तरीके से पाँव ही अपने आप पसार लिया। 1761 की जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, इसमें अहमद शाह अब्दाली द्वारा पराजित होने के बाद से बालाजी बाजीराव बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सके थे। उसके बाद से इस दुख में उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं 1750 में संगोला की संधि, मैंने जिक्र पहले किया ही है। इसके बाद 1752 में मराठों ने निजाम के साथ झालकी की संधि कर बराड़ का आधा भाग प्राप्त कर लिया। मराठा प्रशासन का केंद्रीय सचिवालय कहाँ था? पूना में। उसे हुजूर दफ्तर कहा जाता था। तो मराठा प्रशासन का केंद्रीय सचिवालय जो पूना में था, किस नाम से जाना जाता था? हुजूर दफ्तर। इसके बाद देखिए बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761, ये मैंने बता ही दिया आपको। इसके बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट महत्वपूर्ण है यहाँ से। किस पेशवा की मृत्यु क्षय रोग से हो गई थी? माधवराव प्रथम। देखिए ध्यान दीजिए, बालाजी इसके बाद से, यानी बालाजी बाजीराव के बाद 1761 मैंने बताया ही था कि अब बहुत महत्वपूर्ण पेशवाई नहीं रह गई, नाम मात्र की पेशवाई रह गई थी। सब अंग्रेजों के अधीन ही चल रही थी, एक प्रकार से अंग्रेजों की कठपुतली मात्र समझ लीजिए। तो किस पेशवा की मृत्यु क्षय रोग से हो गई थी? माधवराव प्रथम। फिर किस मराठा सरदार ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है, होलकर ने। पेशवा शासकों में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? बालाजी बाजीराव। डी बोर्दे आर्मी जनरल किसकी सेना का प्रमुख था? महादजी सिंधिया। याद रहेगा, महादजी सिंधिया। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति कौन था? ये पेशवा नहीं, छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब। पेशवा कौन था? आपने पहले ही देख लिया। पेशवाई कब खत्म हुई? 1818 में खत्म हो गई थी। इसके बाद देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें। शिवाजी ने मुगलों को सल्हार युद्ध में हराया था, पूछा जाता है ये। फिर शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की नियुक्ति की, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। फिर मोडी लिपि महत्वपूर्ण है, मराठा प्रपत्रों में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया जाता था? मोडी लिपि। अगला पॉइंट है, मराठा काल में सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो भू राजस्व से संबंधित थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठों का नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था, 1707 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई का प्रत्यक्षदर्शी कौन था, यानी किसने अपनी आंखों से देखा था? नाम याद रखिएगा, काशीराज पंडित। यहाँ एक स्टेटमेंट देख लीजिए, पूरा सेंटेंस मैं पढ़ देता हूँ। तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना तथा अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के मध्य हुई।
मराठे पूरी बुरी तरह पराजित हुए। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इसी युद्ध में मराठों के हार की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई, जिसमें कहा गया 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं और चांदी तथा तांबे के सिक्कों की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह ऐसा कूट था जिसके बाद से बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। इस तरीके से ये पूरा आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण था, मैंने आपकी इससे चर्चा कर दी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप हमारे लेक्चर्स पर कमेंट करना भी चाह रहे होंगे, पर हो सकता है न कर पाए। लेकिन दोस्तों, अगर लेक्चर पसंद है, कुछ सुझाव हो आपका, तो कमेंट कीजिए। इसके अलावा मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर यहाँ तक आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आपका हमारे वीडियो के प्रति, हमारे लेक्चर्स के प्रति इंटरेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस हमारे वीडियोज़ को पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके, और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम द्वारा हम तक पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। अगले लेक्चर के साथ फिर हम हाजिर होंगे। नमस्कार।